Thank you, sir. Thank you. Please. Justice. I therefore call on stage our Secretary DLS Samba for the formal Authority Samba under the able guidance and supervision of worthy Chairman District Legal Services Authority Samba. One of the fundamental features that form the edifice of Indian legal system is ensuring social, economic and political justice, which is critical for humanity as it restores a sense of equal citizenship. Towards this end, Legal Services Authorities Act 1987 was enacted to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society. Members of District Court Complex Samba, staff and workforce of District Legal Services Authority Samba, ladies and gentlemen, expeditious justice to the common people. Well, it is indeed my honor and pleasant privilege to extend a Legal Services Authority Samba is one of such efforts towards the attainment of mandate of NALSA. This awareness program will goal of NALSA, that is access to justice for all. Today's program, which has got organized. नहीं. फोटोज में है आप ऑथराइज पर्सन है फ्रॉम जेल. क्या नाम है आपका? 02 से एडजस्ट करेंगे. अच्छा. यहाँ लोक अदालत जो है नेशनल लोक अदालत हो रही है और इस लोक अदालत में हमने 4 बेंचेस बनाए हैं. एक जो पहला बेंच है वो मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, जो भी एक्सीडेंटल मैटर्स हैं, जो भी एक्सीडेंट के केसेस हैं वो इस बेंच में रखे हैं. दूसरे बेंच में हमारे जो हैं वो सिविल केसेस हैं और तीसरे बेंच में हमारे जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस वाले केसेस हैं वो रखे हुए हैं और चौथे बेंच में जो हैं वो हमारे ट्रैफिक चालान वगैरह उसमें वो रखे हैं. और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स जो हैं केसेस जो हैं वो आज की इस नेशनल लोक अदालत में सेटल होंगे. मकसद इसका ये है कि हमारे कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया बहुत पेंडेंसी है और जो हमारा कोर्ट का जो मैकेनिज़्म है, जो कोर्ट का डिस्पोजल है, जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा होता है और इसमें पहले कोई केस फाइल करता है, फिर दूसरी तरफ से उसका जवाब आता है, फिर इश्यूज़ लगते हैं, तो उसके बाद शहादत होती है. पहले एक पार्टी शहादत लाती है, फिर दूसरी पार्टी लाती है और फाइनली केस जो है वो आर्गूमेंट्स के लिए रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. और इस तरह भी जो जज और लिटिगेंट रेशो है वो भी कम है हमारे यहाँ. तो हमारे पूरे इंडिया में, ये नहीं कि यहाँ सिर्फ J&K में ही, हर पूरे इंडिया में. और इसकी वजह से जो है हमारे जो डॉकेट एक्सप्लोजन है, केसेस जो हैं वो ज़्यादा पेंडेंसी है. और अब इस सब को देखते हुए लेजिस्लेशन ने एक कानून लाया है, वो सेक्शन 89 है, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से. तो उसके तहत हम केसेस का डिस्पोजल जो है वो जो ये हमारा सिस्टम जो है प्रोसीजर जो लंबा प्रोसीजर चलता है, उसके अलावा भी
हम मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत के ज़रिए भी ये केसेस जो हैं ये हम डिसाइड सेटल करते हैं। और इससे क्या होता है कि इसमें कोई हारता नहीं है, इसमें दोनों फ्रीक जो हैं, क्योंकि हर केस में दो फ्रीक होते हैं, एक केस करने वाला और दूसरा जिसके खिलाफ केस होता है, उनके साथ पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो जुड़ी होती हैं, तो उससे रिश्ते जो हैं उनमें कशीदगी आती है, उनमें तनाव पैदा होता है। लेकिन जो मैटर जो है लोक अदालत में दोनों की मर्ज़ी से विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़ जो फैसले होते हैं, जो सेटलमेंट होती है, उसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, चाहे वो केस करने वाला है चाहे वो जिसके खिलाफ केस किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं, चाहे वो MACT के केसेस हैं, चाहे वो सिविल नेचर के केसेस हैं, बैंक रिकवरी के मसले हैं, या बाकी जो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं, ये जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम डिसाइड करने की, सेटल करने की कोशिश करेंगे।